Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, MCC 2023 PG काउंसलिंग की रिवाइज्ड स्केड्यूल पब्लिश हो चुकी है। अब ये रिवाइज्ड स्केड्यूल न्यू डेट्स के साथ कुछ न्यू कंफ्यूजन्स भी लेकर के आई है। वो कंफ्यूजन्स एक्चुअली में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन या होगी या ऑफलाइन होगी इस पर बेस्ड है। एट द सेम टाइम एक ऐसी रूल है जिसे लेकर के मल्टीपल सोर्सेज से स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और वो रूल है कि अगर हम राउंड वन काउंसलिंग में हमें सीट मिल जाती है और हम फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो क्या हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलाउड होंगे या नहीं होंगे। इसे लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन अभी भी स्टूडेंट के मन में बनी हुई है। सो इस कंफ्यूजन को, इस डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की। एमसीसी की राउंड वन काउंसलिंग की जो डेट है उसकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की लास्ट डेट को बढ़ा करके 4 अगस्त कर दी गई है। सिमिलरली चॉइस फिलिंग करने के बाद 7 अगस्त को राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट आएगी, जब आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट मिली है। अब आपको उस पर एडमिशन लेनी है। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको सबसे पहले तो पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एट द सेम टाइम आपको कॉलेज विजिट करके फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कराना होगा। आपको जो रिपोर्टिंग की टाइम दी गई है, जो डेट दी गई है, वो 8 अगस्त से 14 अगस्त तक की रखी गई है। दैट मीन्स कि इस बीच 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में सबसे पहले तो आपको 8 अगस्त को ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको कॉलेज चला जाना है। कॉलेज आने के बाद आपको वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, अपनी फर्स्ट ईयर की पूरी फीस पेमेंट करनी है और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर इसमें से कुछ स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन में जाना है तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे कि हमें राउंड 2 में अपग्रेडेशन में जाना है। वो इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड करेंगे। इस तरीके से हमारी राउंड 1 काउंसलिंग कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं राउंड 2 काउंसलिंग में। राउंड 2 काउंसलिंग में फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को न्यू रजिस्ट्रेशन या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है तो उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें डायरेक्टली राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी होगी। सो राउंड 2 काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट रखी गई है वो 17 अगस्त 2023 से 22 अगस्त 2023 तक रखी गई है। सिमिलरली एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग की डेट 19 अगस्त से 22 अगस्त 23 तक रखी गई है। सिमिलरली राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट 25 अगस्त को पब्लिश होगी। नाउ जो रिजल्ट में जो भी सीट आपको मिलती है उस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको सीट लेनी है, नहीं लेनी है या लेकर के अपग्रेडेशन में जाना है। अगर आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी है तो आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसके लिए 26 अगस्त का डेट दिया गया। सो 26 अगस्त को आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद 27 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज विजिट करना है और एडमिशन प्रोसेस को फिजिकली कंप्लीट करना है। आपको फिजिकली रिपोर्ट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं और फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट करके एडमिशन लेना है। अगर इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को अगर राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन में जाना है तो उन्हें फिर उस कॉलेज में इन्फॉर्म करना होगा कि हमें राउंड 3 में अपग्रेडेशन में जाना है। अब राउंड 2 से राउंड 3 में जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं अपग्रेडेशन में वो फ्रीली नहीं जा सकते हैं। उसमें कुछ चार्जेस उनको पे करने पड़ेंगे। कुछ चार्जेस का मतलब ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉलफिट हो जाएगी। अगर आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉलफिट हो जाएगी। दैट मीन्स कि राउंड 3 में आप अपग्रेडेशन में तो जा सकते हो बट आपको दोबारा से सिक्योरिटी पे करनी होगी, सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी, राइट। राउंड 3 में फिर जब हम पहुंचते हैं तो राउंड 3 के जो स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 7 सितंबर से राउंड 3 काउंसलिंग स्टार्ट होगी। राउंड 3 काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट रखी गई है वो 8 सितंबर से 12 सितंबर रखी गई है। नाउ 8 सितंबर से 12 सितंबर रजिस्ट्रेशन किसे करनी है? सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है न्यू स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के साथ सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है और वैसे स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं उनको सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है और चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग की डेट 9 सितंबर से 13 सितंबर की रखी गई है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की डेट। और फिर उसके बाद राउंड 3 काउंसलिंग की जो रिजल्ट है वो 16 सितंबर को पब्लिश होगी।
एक बार जब आपको आपको सीट मिलती है राउंड 3 काउंसलिंग में, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस सीट पर एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको उस सीट पर एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले अगेन जो पोर्टल है उस पोर्टल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कॉलेज फिजिकली रिपोर्ट करनी है फॉर एडमिशन प्रोसेस, टू कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। सो जो फिजिकली रिपोर्टिंग की डेट रखी गई है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने की, एडमिशन लेने की जो डेट रखी गई है वो 18 ऑफ सितंबर से 25 ऑफ सितंबर की रखी गई है। दैट मीन्स कि अगर आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं 17 ऑफ सितंबर को, फिर 18 ऑफ सितंबर से लेकर के 25 ऑफ सितंबर के बीच में आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज जाकर के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, पूरे फर्स्ट ईयर की फीस आपको पेमेंट करके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ जाकर के राउंड 3 काउंसलिंग कंप्लीट होती है। अब एक बात को ध्यान रखिएगा कि राउंड 2 काउंसलिंग या राउंड 3 काउंसलिंग में अगर किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाती है तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। राउंड 2 काउंसलिंग और राउंड 3 काउंसलिंग में अगर किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाती है, अलॉट भी हो जाती है, तो वो स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको मैं आगे बताऊंगा कि राउंड 1 काउंसलिंग के लिए क्या रूल है। सो यहाँ पे राउंड 3 काउंसलिंग खत्म हो जाती है। अब आते हैं राउंड 4 काउंसलिंग, दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में कुछ कंफ्यूजन इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग है, जिसमें राउंड 4 काउंसलिंग, स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की अगर आप हेडिंग को पढ़ें तो इस हेडिंग में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट, एएफएमएस एंड डीएनबी पीजी सीट्स। यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज का नाम क्यों नहीं लिखा गया है, ये एक कंफ्यूजन वाली बात है। क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन नहीं होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन नहीं होगी, इस वजह से नहीं लिखा गया है। क्योंकि अगर ऑनलाइन होगी तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी लिखी हुई है, एएफएमएस भी लिखी हुई है, डीएनबी भी लिखी हुई है, तो डीम्ड भी लिखना था। क्योंकि राउंड 3 काउंसलिंग को अगर हम देखते हैं तो उसमें इनके साथ साथ डीम्ड भी लिखी गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन नहीं होकर के ऑफलाइन होगी? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे लगता है ये कुछ मिसप्रिंट हो सकती है, क्योंकि इसके साथ साथ अगर हम देखें एक बात, तो हमने नीट यूजी वाली स्केड्यूल को भी चेक किया, वापस से चेक किया कि क्या उसमें भी ये चेंजेस आए हैं, तो उसमें इस तरीके की कोई चेंजेस नहीं आई है। उसमें बाकायदा ये चीज़ें मेंशन की गई है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड नीट यूजी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी ऑनलाइन होगी। साथ में जो दूसरी बात है वो ये है कि इनके इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में, एमसीसी के इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में भी क्लियरली ये चीज़ें मेंशन की गई है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन ही होगी। और तीसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सभी स्टेट्स को ये नोटिस भेजी गई है कि डीम्ड कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो 4th राउंड काउंसलिंग होती है, दैट इज की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग है, वो ऑनलाइन ही होती है। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो काउंसलिंग होगी वो भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक इस स्केड्यूल में प्रिंटिंग में हो सकती है, बट एग्जैक्ट क्या है ये चीज धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीजें क्लियर होगी। बट जो मुझे लगता है वो ये कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो है काउंसलिंग, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो ऑनलाइन ही होगी। बट यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट्स, एएफएमएस एंड डीम्ड पीजी सीट्स के बारे में लिखी गई है, मेंशन की गई है। डीम्ड की जो है सीट्स उसके बारे में मेंशन नहीं की गई है। सो ये चीज़ें जो है वो गौर करने वाली है। अब आते हैं यहाँ पे 4th राउंड काउंसलिंग खत्म होगी। मैंने एक क्वेश्चन आपको और कहा था, बताया था कि राउंड 2 काउंसलिंग या राउंड 3 काउंसलिंग में अगर किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाती है तो वो राउंड 4 काउंसलिंग मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। बट राउंड 1 का क्या, और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में। अगर राउंड 1 काउंसलिंग में हमें सीट मिल जाती है और हम फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो क्या हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं होंगे? अगर ऐसा होता है तो हम एलिजिबल हैं। अगर, क्योंकि जब आप स्केड्यूल को पढ़ोगे, जब आप इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है कि इफ़ you are not holding any seat in round 1 or you have taken free exit, अगर आप किसी सीट को होल्ड नहीं करते हो, आप फ्री एग्जिट लेते हो, इन दैट केस आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। सो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिलती है और आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो, आप फ्री एग्जिट ले लेते हो, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो।
तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जिनको राउंड 2 या राउंड 3 काउंसलिंग में सीट मिली है। नाउ राउंड 4 काउंसलिंग जो है उसकी डेट्स भी देख लेते हैं। राउंड 4 काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो 28 अगस्त से स्टार्ट होगी। इसकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगी। रिजल्ट राउंड 4 काउंसलिंग की मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की 5 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी। देन अगेन 6 अक्टूबर को आपको चीज़ों इनको अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और जाकर के आपको डायरेक्ट एडमिशन लेनी होगी। सो ये जो है वो कंप्लीट स्केड्यूल है, न्यू स्केड्यूल है एमसीसी की तरफ से। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी होगी। सो इस बात को लेकर के सबसे बड़ी इस बात को लेकर के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम राउंड 1 काउंसलिंग में हमें कोई सीट मिल जाती है और हम उस सीट को नहीं लेते हैं तो हम स्ट्रे वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये ही वो वजह है जिस वजह से स्टूडेंट राउंड 1 काउंसलिंग में लिमिटेड चॉइसेस फिल कर रहे हैं कि हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली में ये कंफ्यूजन है और एक्चुअली में ये मिस गाइडेंस है। सो अगर हम देखें, आपको राउंड 1 काउंसलिंग में आप फ्रीली प्ले कर सकते हो, जितने ब्रांचेस जितने कॉलेजेस चाहो आप डाल सकते हो। कोई भी सीट अगर आपको मिलती है उस सीट पे अगर आपको एडमिशन नहीं लेनी है, अगर आप उस पर नहीं लेते हो एडमिशन, तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो कोई भी डाउट्स या क्वेरी के लिए। थैंक यू सो मच।